अरे राहुल जी अच्छे इंसान है। राहुल सुधांशु त्रिवेदी जी अच्छे इंसान है। वो बहुत बड़े पढ़े लिखे वक्ता हैं। उनसे हमारा मेरे पारिवारिक है भाई। वो भी आपके पारिवारिक हैं। जवाब सुन लेते हैं अब जवाब सुन लेते हैं आपके सवालों पर। बोलिए सुधांशु जी। अब सुधांशु देखिए, पप्पू यादव जी ने तो पहले ही बोल दिया था कि वो आधे कांग्रेस में तो पहले ही थे। उनकी पत्नी कांग्रेस से सांसद हैं, तो एक पांव तो उनके परिवार का कांग्रेस में था ही था। तो उसमें मुझे नहीं लगता कोई नई बात रही है। जो बात आधी थी वो पूरी हो गई। मगर एक हिंदी में कहावत होती है, आधी छोड़ पूरी को धावे, आधी रहे न पूरी पावे। तो मुझे लगता है इंडी गठबंधन के साथ तो बिहार में यही होने वाला है। अब न आधा मिलने वाला है न पूरा मिलने वाला है, सारे का सारा एनडीए को मिलने वाला है मोदी जी के नेतृत्व में। कैसे मिलेगा सुधांशु जी? चलिए, जनता के आशीर्वाद से मिलेगा। हमारे जो कार्य हैं उनके प्रति जो समाज में सकारात्मकता है उसके आधार पर मिलेगा। ठीक है। और पप्पू यादव जी पहले भी रहे हैं, राष्ट्रीय जनता दल के साथ ही रहे हैं, तो मुझे लगता है उसमें कोई बड़ी अनहोनी नहीं है। ये सहज है रूप में हुआ है, जो भी हुआ है सहज गठबंधन है। वो तो हराने के हुंकार भर रहे हैं बीजेपी को। डर लग रहा है कि नहीं आप लोगों को सुधांशु जी? अरे मैं कोई हुंकार, देखिए जनता के हुंकार बदौलत मैंने कहा अधिकार है। मैं कोई ऐसी बात। अब पहले ही पप्पू यादव जी आप कह रहे हैं कि नहीं मैं कोई हराने के हुंकार नहीं भर रहा हूं, फिर कैसे आपकी बातों का असर होगा ये बताइए। मैंने तो कहा कि जनता के द्वारा हुंकार भर रहा हूं। जो भी मेरा किसी व्यक्तिगत व्यक्ति पर मेरा कोई नरेंद्र मोदी जी मेरी आइडियोलॉजी के बारे में है ना, मेरी व्यक्ति पर कोई टिप्पणी नहीं है। हाँ, जो आइडियोलॉजी है मेरी उस पर बहस है। हाँ। कि जो नरेंद्र मोदी जी इतने मजबूत 10 साल पीएम रहे, तो निश्चित रूप से कभी नरसिम्हा राव जिनको कांग्रेस ने पीएम बनाया उनको दे दो भारत रत्न, चौधरी चरण सिंह जिनको कभी देखा नहीं गया अंतिम में उनको भी दे दो, उनको भी ले आओ। मतलब तो क्या जरूरत है आपको? क्यों आप गाली देके नीतीश कुमार जी को लाए हो? क्यों आप सहनी जी को क्यों? हाँ। क्या किस बात की खुशी? जब आपको चुनाव की बारी आई, संख्या नहीं पूछ रहा है 272, हाँ। और आप लग रहा है कि 200 पार नहीं कर पाएंगे, तब आप सभी तरह के काम भानुमति के कुर्मा में शिव के बराती में सांप छुछुंदर सब कुछ मिला करके आप करना चाहते हो। हाँ। तो भैया इसको अपने पर भरोसा नरेंद्र भाई मोदी जी को नहीं है। ठीक है। इतना मजबूत प्राइम मिनिस्टर वो खुद को कहते हैं। सुधांशु जी, तो क्या वो भरोसा खत्म हो गया? जनता से भरोसा उठ गई, राम मंदिर से भरोसा खत्म हो गया। ये तो आरक्षण को गाली दे रहे थे, आरक्षण के खिलाफ लोग कोर्ट में गए थे। अब उनको बोल लेने दीजिए, अब उनको बोल लेने दीजिए। सुधांशु जी को भी थोड़ा बोल लेने देख लीजिए। ठीक है पप्पू यादव जी, अब मैं जवाब दे देता हूँ। बोलिए पप्पू जी, अब मैं जवाब दे देता हूँ। अरे राम मंदिर के बारे में जो अनाप शनाप बोल रहे थे, हिंदू धर्म, रामचरितमानस और भगवान राम के बारे में, वही चक्कर में तो भरोसा उठ गया आपके सहयोगी का, और वो आपको बीच में छोड़ के चले गए। इंडी गठबंधन के सूत्रधार नीतीश कुमार जी आपको मझधार में छोड़ के चले गए मान्यवर, और उसके बाद भी आपको नहीं समझ में आ रहा है। आप बिल्कुल आश्वस्त रहिए। पिछले दोनों लोकसभा चुनावों में 2014 और 19 में एनडीए ने शानदार सफलता हासिल की थी, और कांग्रेस आज के विपक्ष को मुंह तोड़ जवाब दिया था। हुंकार भरने का, यलगार करने का सभी को अधिकार है, परंतु जनता उसका समुचित प्रतिकार करती है। और इस चुनाव में भी आश्वस्त रही है कि मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए शानदार सफलता हासिल करने जा रहा है। 40 की 40 सीटें जीतने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। उनके पास तो नरेंद्र मोदी भी है ना पप्पू यादव जी। अब देखिए पिछले 2 बार का नतीजा क्या रहा है बिहार का। देखिए, उनके पास नरेंद्र मोदी जी होते ना, तो वो एक एक सीट के लिए कभी कुशवाहा जी को धरो, कभी माझी को धरो, कभी प्रजापति को धरो, भानुमति का कुनबा जिसका कोई जो जाति का आधार, निषाद, कभी प्रिया पटेल को धरो, संजय निषाद, और जो वर्तमान सीएम है जोगी, इनका तो कभी बना ही नहीं गोरखपुर में। इन दिनों के भीतर तो व्यक्तिगत अदावत चलती थी, तो व्यक्तिगत अदावत के बाद मंत्री बनाना पड़ा इन्हें। प्रजापति जी ने तो मंत्री बनने के बाद भी कहा मेरी जात की ताकत ही बना है, कोई हम पर कृपा किया क्या? अभियान सुन लीजिए, हम बीजेपी की कृपा से बने हैं क्या? तो आप हमको ये बताइए ना, नरेंद्र मोदी जी के भरोसे नहीं ना। ठीक है। ये तो भानुमति के कुनबा, हाँ।
और जब कुछ नहीं बचा तो सी ये भाई संविधान में तो है ही, किसको रखना है किसको नहीं रखना ठीक है। है। आप पीएम हो, जिसको रखना है अब आप जब उसको आप ले ओके लेते करो, हैं। नहीं रखना है हाँ। आप इसको आप पोलराइजेशन के लिए, आंख में धूल झोंकने के लिए क्यों आप सुधांशु सीए जी। की क्या जरूरत थी अभी? ठीक है। आपको जब कोई भरोसा नहीं रहा तो आप हाँ। सीए पर भरोसा रह गया। सुधांशु जी, अब जब आप ले लेते हैं, सीए पर भरोसा रह गया आप हमको आपका। बताइए। हाँ बोलिए। देखिए, मैं पप्पू जी की जानकारी को दुरुस्त कर देता हूं। सीए तो दिसंबर 2019 में पारित हुआ था, नोटिफिकेशन जनवरी 2020 में था। कोई चुनाव था क्या? चुनाव के 6 महीने बाद हुआ था, और बीच में कोविड आ गया, 2 वर्ष कोविड में चले गए, इसलिए नोटिफिकेशन में अब समस्या आई। मगर आप जो कह रहे हैं, मैं एक चीज आपको याद दिलाना चाहता हूं। न्याय यात्रा के समापन के समय राहुल गांधी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें उनकी एक बाइट है, मैं दर्शकों से कहूंगा जाके चेक करिए। उन्होंने बोला है कभी न कभी तो बीजेपी सरकार से हटेगी। इसका मतलब बहुत साफ है, अभी न अभी तो बीजेपी ही सरकार में आ रही है। नंबर 2, उन्होंने ईवीएम का राग अलापना शुरू कर दिया। इसका मतलब अपनी तथाकथित न्याय यात्रा में उनको साफ समझ में आ गया कि जन जन का ज्वार मोदी जी के सरकार के साथ है, इसलिए अब अपनी अवश्यम भावी पराजय के लिए एक बहाना ढूंढने की शुरुआत अभी से कर दो। इसलिए ये 2 वाक्य जो राहुल गांधी जी ने बोले हैं, ये कांग्रेस के, और तीसरा मैं बता दूं तो अब मैं कहना पिछली बार 2019 का लोकसभा चुनाव हारने के बाद राहुल गांधी जी उत्तर प्रदेश छोड़कर वायनाड गए थे। यानी कांग्रेस के युवराज ने उत्तर प्रदेश छोड़ा था 2019 का लोकसभा हारने के बाद। अब राहुल गांधी जी की माताजी, यानी कांग्रेस की राजमाता जी ने लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले उत्तर प्रदेश छोड़ दिया। अब इसमें भी किसी को शक शुबह रह गया है कि गांधी परिवार के लोग अमेठी रायबरेली से लड़ने का साहस नहीं कर पा रहे हैं, और उसके बाद चाहे ये इंडी गठबंधन हुंकार भरे चाहे फुफकार भरे, वो सब बेकार ही साबित होने वाला है। वो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लक्ष्य के साथ आए हैं कांग्रेस में। सुधांशु जी, आप इस बात को हल्के में ले रहे हैं। उसके बाद आप ही के पास आऊंगी पप्पू यादव जी। एक बार इस सवाल का जवाब मैं ले लेती हूँ, आपने ही ट्वीट किया है सुधांशु जी। चित्रा जी, हाँ चित्रा जी जो एमपी बनने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं उत्तर प्रदेश में, क्या पीएम बनने की बात करेंगे? गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो क्या गिरेंगे जो घुटनों के बस चले, जो खड़े ही होने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं और कहते हैं